सबसे ज़्यादा जो हमारा जाता है वो ये वेलकम किट है, जो हर एक इंडस्ट्री में जो न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग है उसको ही जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ड्यूरिंग द कोविड वी आर सेलिंग दिस 3 ply मास्क। हमने अराउंड ये 2 to 3 CRs के सेल किए हुए हैं ड्यूरिंग द कोविड। सो दिस इज अवर द लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट टिल डेट नाउ। हेलो गाइस, तो आज हम मिलने वाले हैं वीकेंड ग्रुप के फाउंडर से कंदर प्रजापति से, जिन्होंने लेस देन 2 इयर्स में 3 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस बनाया। तो चलिए उनसे जानते हैं कि कैसे उनके बिजनेस इतना बड़ा सक्सेसफुल बना है। तो कंदर प्रजापति, कैसे हैं आप? Thank you so much, Mahavir bhai, for this opportunity. I am very good, and you can ask me anything about my business. I will tell you. So, what you want to know about my business? तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये स्टार्टिंग कैसे किया था और अभी आप रन कैसे कर रहे हैं, मतलब क्या चेंजेस आए? If I am talking about starting, तो मैंने मेरा B.Pharm, M.Pharm ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद आई वर्क एज ए MR, जहाँ पर आई मीट द सो मैनी डॉक्टर्स, सो मैनी पीपल, सो मैनी कॉर्पोरेट्स, एंड देन आई लर्न सो मैनी थिंग्स। एंड आफ्टर दैट आई वर्क एज ए PMT, एज ए प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। वहाँ पर मैंने 5 साल काम किया है इन द फार्मा सेक्टर्स। एंड वहाँ पर आई लर्न सो मैनी थिंग्स विथ माई सीनियर, विथ माई मेंटोर्स, विथ द डायरेक्टर्स। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बिफोर 3 years. So right now we are giving corporate gift to the ITs company, automobile industry, FMCG sectors. There are so many industries which are dealing in corporate gifting. तो सर, आप कौन कौन से प्रोडक्ट और कंपनी से डील करते हैं, जैसे कि? अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो वी हैव मोर देन 2000 प्रोडक्ट्स इन आवर कैटेगरी। उसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बैकपैक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, कॉर्पोरेट यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रेगरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, सर्जिकल प्रोडक्ट्स हो गए, ऐसे वेलनेस प्रोडक्ट हो गए। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। उसमें भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट में भी आपको ऑप्शन चाहिए तो भी हम उसको बहुत सारे ऑप्शंस में हम आपको वो प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अगर प्रोडक्ट टोटल यूनिट की बात करूँ तो मोर देन 3000 प्रोडक्ट्स वी हैव। अगर SKUs हैं तो मोर देन 3000 SKUs में हम डील कर रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज है, वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो वैसे और उसके अलावा वी आर एसोसिएटेड विद द 50 ब्रांड्स। मतलब अगर आपको कोई ब्रांड में जाना है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप अपैरल्स में है तो आपको मार्क एंड स्पेंसर है, रेड रैबिट है, लिवाइज है। उसके अलावा किचन अप्लायंस में आ गया है तो नैनो 9 है, पिजन है। वैसे हर एक कैटेगरी में हमारे पास मोर देन 3 to 4 ब्रांड्स है। यस, सो इफ़ माई क्लाइंट रिक्वायर अ ब्रांड, सो उसमें भी हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं। तो अभी तो आपने मतलब इतना बड़ा बिजनेस बनाया, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स को? स्टार्टिंग में व्हेन वी स्टार्टेड बिजनेस तो वी आर वेरी न्यू इन द बिजनेस। सो हमको कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमको नहीं मालूम थी, बट वी वर्क ऑन अ वेरी बेसिक थिंग कि वी लर्न, वी वर्क। तो हम काम करते गए, सीखते गए। स्टार्टिंग में मैं बात करूँ तो जब हमने स्टार्ट किया था तो जहाँ पर हमारे रेफरेंसेस थे, जहाँ पर हमने प्रीवियसली काम किया था, वहाँ पर हमारे अच्छे कनेक्शन थे, हमने अच्छा काम किया था, तो दे विल एंटरटेन अस और उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। तो हम उनको मिलते थे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनको बताते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो मीट टू द अननोन पीपल। वहाँ पर हम कोल्ड कॉलिंग जिसे बोलते हैं कि यू रिक्वायर दिस प्रोडक्ट, हम ऐसे मतलब बहुत सारे अननोन लोगों को भी मिलते थे। वहाँ पर कॉर्पोरेट्स में जाते थे, अपने प्रोडक्ट्स दिखाते थे। तो वैसे इनिशियली वी डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, आफ्टर दैट वी लर्न सो मैनी थिंग्स। तो उसके बाद हमने स्मार्ट वर्क काम किया। बट व्हेन वी स्टार्टेड हमारे पास एक ही प्रोडक्ट था व्हेन वी स्टार्ट अवर बिजनेस, और उसके बाद हम प्रोडक्ट ऐड करते गए, प्रोडक्ट ब्रांड एक्सटेंशन हुआ, प्रोडक्ट बास्केट हमारा बढ़ा। सो राइट नाउ वी हैव 3000 ब्रांड्स। तो स्टार्टिंग में आपके पास कोई टीम थी या सिर्फ आपने ये सब कुछ अकेले ही किया था स्टार्टिंग? व्हेन वी स्टार्टेड, मतलब जब हमने स्टार्ट किया तो वी डोंट हैव एनी टीम, वी आर द पीपल। हमारे मतलब एक ही लोग थे और हमने साथ मतलब स्टार्ट किया। तब हम सारा पूरा जो हमारा क्लाइंट को मिलने का है, मार्केटिंग है, डिस्पैच है, बिलिंग्स है, अकाउंटिंग है, वो हम अकेले ही करते थे। देयर इज़ नो पीपल। सो वी आर वन मैन आर्मी एंड बिगिनिंग। तो क्या आप मुझे आपकी प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, कौन कौन सी है?
श्योर, हमारे अभी मतलब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो जो हमारे एसक्यूज़ है वो बहुत सारे हैं। हम सॉफ्ट कॉपी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास रखते हैं, बट कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंसेप्ट उनको पता नहीं है और जो इस इंडस्ट्री में न्यू है, मतलब दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो उसके लिए हम थोड़ा हमारे ऑफिस में हमने डिस्प्ले रखा हुआ है ताकि जो लोग नए हैं और जिनको नहीं पता है वो समझ पाए हमारे बिजनेस के बारे में। और दूसरा ये कि अगर कोई क्लाइंट को देखना है कि हम कैसे उनका मतलब ब्रांडिंग करेंगे या उनके जो प्रोडक्ट चूज़ किए हैं उस पर कैसा ब्रांडिंग होगा उनका, कैसे उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ है उसके बिजनेस के लिए, तो उसके लिए हमने एक डिस्प्ले यहाँ पर रखा हुआ है। आई विल शो यू दैट, मैं आपको वो दिखाता हूँ। श्योर श्योर। सो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है आपके पास? प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने डिस्प्ले किया हुआ है जहाँ पर से आप बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल ये आईटीज कंपनी है तो दे आर गिविंग वेलकम किट टू द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर ये डायरी है, बॉटल, पेन, किचन, ऐसे बहुत सारे मोर देन 100 के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। यहाँ जैसे ये ब्रांडिंग किया हुआ है वैसे ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पर ब्रांडिंग आ जाएगा। इसमें यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो पेन्स हैं हमारे, उसके अलावा यहाँ पर बेड शीट्स के ऑप्शन है जो हम सप्लाई करते हैं होटल्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप एप्रिल्स देख सकते हैं। दिस इज़ अ सर्जिकल प्रोडक्ट, उसमें ईसीजी जेल है, मास्क है, लाइफ वेलनेस प्रोडक्ट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप देख सकते हो, तो ये हम सप्लाई करते हैं आईटीज कंपनीज को। दिस इज़ अ वेलकम किट जहाँ पर दूसरे इंडस्ट्री में भी सप्लाई होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर द मैनी यूटिलिटी प्रोडक्ट्स लाइक किचन अप्लायंसेस, वाटर बॉटल, दिस इज सम ब्रांड वी आर ऑल्सो डीलिंग इट। और यहाँ पर आप वुडन, वो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है आपका? मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स तो इट्स डिपेंड ऑन द क्लाइंट, बट सबसे ज़्यादा जो हमारा जाता है वो ये वेलकम किट है जो हर एक इंडस्ट्री में जो न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग है उसको ही जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब ड्यूरिंग द कोविड वी आर सेलिंग दिस 3 ply मास्क। हमने अराउंड ये 2 to 3 CRs के सेल किए हुए हैं ड्यूरिंग द कोविड। सो दिस इज़ अवर द लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट टिल डेट नाउ। एंड हम सर्जिकल में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन द फार्मा कंपनीज। और यही आपकी सबसे बड़ी डील थी? यस, दिस इज़ द माई बिगेस्ट, मतलब दिस वॉज द बिगेस्ट डील ऑफ माई कंपनी। उसमें हमने अराउंड जो हमारा एक बिलिंग होता था वो अराउंड 30 लाख का होता था फॉर दिस मास्क। एंड वी आर एक्सपोर्ट इन टू द सिंगापुर गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से हमें एज अ रेवेन्यू, एज अ ब्रांडिंग हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है ड्यूरिंग द कोविड टाइम। सो उसकी वजह से द पीपल आर नोइंग अबाउट द वीकेंड एंड वीकेंड कंपनी। तो अब थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो लास्ट ईयर आपका रेवेन्यू कितना था? लास्ट ईयर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई रेवेन्यू इज अराउंड 3 CR टर्नओवर इन लास्ट ईयर। और उसमें से नेट प्रॉफिट कितना था आपका? नेट प्रॉफिट हमारा अराउंड जो रहता है वो 15 to 35% रहता है। ओके, तो आपके बिजनेस में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज कौन सी आती है, या फिर जो लोग सबसे बड़ा कंपटीशन मानते हैं उस चीज़ को आपके बिजनेस में? डिफ़िकल्टीज़ की बात करूँ तो और मतलब मैनेजिंग 3000 प्रोडक्ट्स इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, बट इफ़ यू हैव अ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क तो यू कैन मैनेज। स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज जो होती है वो होती है कि क्लाइंट को जो ब्रांडिंग चाहिए वो हम सेटिस्फैक्टरी दें। उसके बाद हमने जो कमिटमेंट दिया है क्लाइंट को कि ये डेट पर आपको डिलीवरी प्रोडक्ट का मिल जाएगा, वो आपको मैनेज करना पड़ता है। एंड ड्यूरिंग दैट ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे इश्यूज आते हैं, यू विल ओवरकम इट। और आप इतनी बड़ी कंपनीज के साथ टाइप करते हो तो मतलब ये 4000 कंपनीज का टाइप है आपके पास, बराबर? अप्रोक्स 55, बराबर। तो उसमें से कौन कौन सी कंपनीज जो आपके लिए ही काम करती है, मतलब आपके लिए प्रोडक्ट बनाती है? ऐसे कोई कंपनीज जो है वो स्पेसिफिक हमारे लिए मतलब जो काम करती है उसमें ब्रांड नहीं हो, क्योंकि ब्रांड के पास तो मतलब बहुत सारे उनको डेडिकेटेडली हमारे जैसे वेंडर्स जो होते हैं दूसरे होते हैं। बट हाँ, कुछ लोकल्स जो मैन्युफैक्चरर है वो डेडिकेटेडली हमारे लिए काम करते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो सपोर्ट द लोकल कैंपियन। कि हमारे जो मतलब अहमदाबाद, गुजरात या इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं दे आर द अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर वहाँ से हमें कुछ नई सपोर्ट मिल रहा है जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो हम जाते हैं मतलब फॉर द अदर कंट्री। अदरवाइज वी सपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपियन एंड लोकल कैंपियन। तो आप फ्यूचर में अपने बिजनेस को स्केल कैसे करना चाहेंगे, क्योंकि ये बिजनेस वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग ही आप कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के साथ, ठीक है।
तो मतलब ऐसे इंडिया में अभी ड्रॉप शिपिंग वो भी एक वन काइंड ऑफ ट्रेडिंग ही कह सकते हैं इसे, बराबर। तो उसमें बहुत से लोगों को प्रोडक्ट चूज़ करना नहीं आता और उसके कारण वो लोग लॉस करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट चूजिंग कैसे करते हैं, मतलब मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट की नीड है, ये हम कैसे जान सकते हैं? सी जो मार्केट की नीड है उसमें तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा मार्केट के साथ। और जो हमारा जो जनरल ट्रेंड रहता है फॉर द इंडिया वो फॉलो करता है वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न कल्चर को। सो यू शुड गो गेट अ गुड नॉलेज अबाउट द वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि उसके बाद हम वो कल्चर फॉलो करते हैं फॉर द ट्रेडिशन, फॉर द फैशन एंड फॉर द अदर नेसेसरीज थिंग। तो हमें वो थोड़ा कल्चर स्टडी करना चाहिए। एंड टॉप प्रोडक्ट्स की बात करें तो अभी जो हमारे जो मेन लीडर्स है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पर से आप जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है उसका आप सर्वे करके उसमें से जो भी लूप फॉल है उसको कवर करके आप वो सारे प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोई उसमें ब्रांड या कोई प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि देर आर द सो मेनी पॉपुलेशन इन इंडिया। तो अगर आपका प्रोडक्ट अगर आप चूज़ करते हो एज पर द पीपल्स नीड, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो लोगों को नीड है, तो दे डेफिनेटली बूम और उसका आपको अच्छा मार्केट मिलेगा। ओके सर, सो लास्ट में मैं आपसे इतना ही पूछना चाहूँगा कि गिफ्टिंग प्रोडक्ट हो या ड्रॉप शिपिंग हो या कोई ई कॉमर्स बिजनेस जो हमारी जेनजी जनरेशन स्टार्ट करना चाह रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये चीज़ तो आपको नोट करनी ही चाहिए ऐसे? जो मतलब हमारी जो जनरेशन है और मतलब जो यंग एंटरप्रेन्योर है उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सेम बिजनेस में या ड्रॉप शिपिंग या ट्रेडिंग बिजनेस में है तो द मेन थिंग इज़ कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन आपके पास अच्छा होना चाहिए जो क्लाइंट को जो एक्चुअली नीड हो। उसके बाद अगर आपके पास प्रोडक्ट है उसके बाद आता है आपका जो सर्विसेज है कि आपका जो मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, आप उनको कैसे टाइमली डिलीवर करते हो, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसा होता है, वो आपको एकदम प्रिसाइज रखना पड़ेगा। बाय नेचर आपका जो है वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि उनको भी आपके साथ डील करने में इंटरेस्ट हो। और जो दूसरी चीज़ है कि बाकी उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि आप उनके लिए काम कर रहे हो तो दे विल बेस्ट सेटिस्फेक्शन ड्यूरिंग योर सर्विस। उसको कुछ प्रॉब्लम ना होना चाहिए हमारी सर्विस के हिसाब से या हमारी प्रोडक्ट के हिसाब से, वो ध्यान रखना चाहिए। और अभी का जो बिज़नेस है वो हार्ट टू हार्ट बिजनेस है, तो अगर आप क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हो और उनके साथ आपका बॉन्डिंग होता है तभी आप अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज आप खाली वन टाइम सोचोगे कि मतलब मुझे शॉर्ट टाइम में बिजनेस लेना है, एक ही बार क्लाइंट से काम करना है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। वी ऑलवेज बिलीव इन अ मैराथन, हमें लॉन्ग टर्म काम करना है, इसी बिजनेस में काम करना है, तो हमें उसी हिसाब से काम करना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आपके ऑफिस में मुझे बुलाने के लिए और आपका बिजनेस समझाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच महावीर भाई, एंड आई विश वेरी गुड करियर इन योर फ्यूचर। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड आई विश कि आप ऐसे ही काम करो और आगे भी मतलब अच्छे अच्छे लोगों से मिलो और उनके साथ इंटरव्यू करो और उनके साथ बिजनेस जो है लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।